ओके सो फाइनली मैं इंग्रेव का लास्ट वीडियो लेके आ गया हूँ। पहला वीडियो बेसिकली अनाउंसमेंट वीडियो था, ये दूसरा वीडियो है। वर्कआउट प्लान मैं पहले भी दे चुका था, अब मैं कुछ और डिटेल लेके आया हूँ जिनको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ क्विक वीडियो, ठीक है। ऑलरेडी मेरे जिम में कुछ लोग इस प्लान को लगा चुके हैं, लगा रहे हैं, मैं लगा चुका हूँ एंड आई हैव मूव्ड ऑन टू अ न्यू प्रोग्राम जिसको कुछ हफ्ते ट्राई करके अगेन आई विल बी अपलोडिंग दैट एज वेल, ठीक है। और काफ़ी मज़ा आने वाला है वुड से अगर आपने प्लान ऐसा कभी नहीं लगाया है। सो दिस प्लान इज़ रियली गोइंग टू बी impactful and it will really teach you a lot, I would say, ठीक है। So we'll start with the introduction. The engrave, the arc is here. इस प्लान को हैंड क्राफ्ट किया गया है ऋषभ जोशी द्वारा। और सबसे पहले विल स्टार्ट विद एडिफिकेशन इंट्रोडक्शन, देन विल टॉक अबाउट द वर्कआउट प्लान स्प्लिट, देन विल मूव ऑन टू कार्ब साइकिलिंग सैम्पल्स। कार्ब साइकिलिंग क्या होती है, क्विक इंट्रोडक्शन दे दूंगा। कार्ब साइकिलिंग कैसे कर सकते हैं इस प्लान में, कुछ सैम्पल्स दे दूंगा। अलग अलग गोल के लोग अलग अलग तरीके से कैसे सेम चीज़ को यानी कार्ब साइकिलिंग को कर सकते हैं, वो सैम्पल्स भी दूंगा। सप्लीमेंट्स मैंने क्या फॉलो करे थे व्हेन आई वाज ऑन दिस वर्कआउट प्लान, ऑन दिस रिजीम रूटीन। कॉम्प्रिहेंसिव डाइट प्लान है, मील्स के साथ मैंने डाइट प्लान दिया है और डाइट के बारे में काफ़ी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मैंने इस बार दिया ताकि आप अपने डाइट प्लान्स खुद क्राफ्ट कर पाओ अपने अकॉर्डिंग। लोगों को प्राइमरली प्रॉब्लम्स आती हैं प्रोटीन इंटेक में, वो भी स्पेशली अगर आप कटिंग करना चाहते हो क्योंकि अब आपको हायर प्रोटीन इंटेक चाहिए होती है। सो सबसे मुश्किल कॉम्बिनेशन जो मैं समझता हूँ डाइट का, दैट इज़ हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट। तो मैंने उसका सैंपल लेके 200 ग्राम प्रोटीन की मॉडरेट कार्ब के साथ एक डाइट का सैंपल भी दिया हुआ है। सो इट विल हेल्प यू अलॉट। रेसिपीज़ चाहिए, यू नो वे टू चेक। मेरे इंस्टाग्राम हाईलाइट में आरजे रेसिपीज़ नाम का एक हाईलाइट बना हुआ है, टन्स एंड टन्स ऑफ रेसिपीज़, ठीक है। आई विल कीप अपलोडिंग मोर गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। इस चैनल पे भी कुछ वीडियोस हैं बट उतनी नहीं है जितना कंटेंट इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ मैं कई सालों से डाइट के रेसिपीज़ अपलोड करता आ रहा हूँ। देन आई इवन टॉक अबाउट सप्लीमेंट्स, राइट। कौन से ब्रांड का कौन सा प्रोडक्ट मैं सजेस्ट करता हूँ, रिकमेंड शायद सही शब्द नहीं होगा, सजेस्ट करता हूँ, उस पर मैं गोइंग फॉरवर्ड एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मैं पहले कंज्यूम करता था, कौन सी ब्रांड का कौन सा, वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, सप्लीमेंट्स डिसमेंटल करके। और इस प्लान में मैंने क्या लिया था वो मैंने अलग से इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन किया हुआ है विद टाइमिंग, ठीक है। आगे जाके डोसेज और कौन सा प्रोडक्ट है कौन सी कंपनी का, वो सब पे बात कर लेंगे, ठीक है। डाइट में मैंने ये भी करा है कि बेसिकली जब आप बॉडी रिकम्पोजिशन की बात करते हो तो एक नॉर्मल फैट लॉस मसल बिल्डिंग से डिफरेंट होता है, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इट इज़ ब्रिंगिंग द गुड ऑफ बोथ वर्ल्ड्स इनटू अ सिंगल वर्कआउट प्लान। मतलब बॉडी रिकम्पोजिशन मीन्स आप बल्किंग और कटिंग एक साथ कर रहे हो, यूर ड्रॉपिंग बॉडी फैट एज वेल क्योंकि आप कैलोरी डेफिसिट में हो, पोस्ट वर्कआउट कार्डियो कर रहे हो, इंटेंस वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, एंड यूर गेनिंग मसल मास एज वेल क्योंकि वो जो वेट रेजिस्टेंट वेट ट्रेनिंग का आपकी बॉडी पे स्टिमुलस होता है, जो माइक्रो ट्रॉमा होता है आपके मसल फाइबर्स के अंदर, व्हेन दे विल बी ग्रोइंग यू नीड प्रोटीन, यू नीड मोर ग्लाइकोजन स्टोर्स टू फिल अप दी मसल। यू आर टेकिंग एवरीथिंग इन दिस डाइट, राइट। और आप कार्ब को बेसिकली साइकिल कर रहे हो। अगर आपको आज ज़्यादा कार्ब्स की नीड नहीं है, यू वोंट बी टेकिंग, यू विल बी टेकिंग लेसर कार्ब्स। अगर आप आज वर्कआउट नहीं कर रहे हो, मे बी सिर्फ एब्स और कार्डियो कर रहे हो, एंड योर प्राइमरली मोटिव इज़ टू डू मेंटेनेंस और फैट लॉस, तो आज शायद आप ज़ीरो कार्ब्स भी ले सकते हो। सो यू विल नेवर कीप ऑन गेनिंग एग्रेसिवली, यू विल नेवर कीप ऑन ड्रॉपिंग बॉडी फैट एग्रेसिवली, यू विल बी डूइंग बोथ इन पैरेलल। दिस इज कॉल्ड बॉडी रिकम्पोजिशन, ठीक है। कई लोग एग्री नहीं करते हैं, सम पीपल विल से कि डेफिसिट में होंगे या तो सरप्लस में होंगे। फिर तो तुम कार्ब साइकिलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही उलट पुलट कर दोगे, राइट। ऐसे प्लान्स में आई ऑलवेज रिकमेंड कार्ब साइकिलिंग। यहाँ सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ रिकमेंड कर सकता हूँ। आई ऑलवेज रिकमेंड कार्ब साइकिलिंग बिकॉज मल्टीपल गोल्स होते हैं ना जब विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ, सो यू नीड टू साइकिल द डाइट एज वेल। जैसे कैलोरिक बर्न हर दिन हर वर्कआउट का अलग होता है, सिमिलरली बॉडी का थर्मोजेनेसिस, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, ठीक है, या बेसल मेटाबॉलिक रेट चेंज हो सकता है वीक दर वीक, राइट। सो विल गो इन टू दोज डेफिनेशंस लेटर ऑन, ठीक है। जैसे एसएप आरजे में मैंने फिटनेस टर्म्स के बारे में बताया, मैं कुछ न्यूट्रिशन टिप्स के बारे में भी आगे डिस्कस कर लूँगा, बट अभी उधर ना भटकते हुए टॉपिक पे वापस आता हूँ। तो डिपेंडिंग ऑन आप प्राइमरीली बॉडी रिकम्पोजिशन में क्या करना चाह रहे हो, मसल गेन करना चाह रहे हो, फैट लॉस करना चाह रहे हो, दोनों करना चाह रहे हो,
आपके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट का परसेंटेज स्प्लिट होगा दैट विल बी डिफरेंट. फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ और मैं मसल गेन करना चाहता हूँ, मे बी आई गो विद मोर कार्ब्स, कंपेरेटिवली लेसर प्रोटीन, फैट्स. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट यू कैन से फैट लॉस, आई गो विद हायर प्रोटीन, लोअर कार्ब्स एंड फैट्स. ठीक है, मैं फैट्स ऐसे क्यों बोल देता हूँ, बिकॉज फैट्स मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स गुड फॉर योर, इट इज़ नेसेसरी, एसेंशियल, रिकमेंडेड फॉर योर हार्मोनल बैलेंसेस, राइट. तो फैट को कभी डाइट में कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं है. लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट दे विल गेट फैट इफ दे ईट फैट. अगर आपको भी ऐसा लगता है, दिस इज़ नॉट द चैनल फॉर यू. ये आपके लिए मैं कंटेंट नहीं बना रहा हूँ, आप अभी बहुत पीछे हो. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट फॉर यू. मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पुश पुल लेग रूटीन. पुश पुल लेग रूटीन है ये. तो पुश पुल लेग में क्वाड्स, हैम्स, ग्लूट्स, काफ्स ऑन डे 1 विच इज़ लोअर बॉडी और लेग्स. देन वी मूविंग टुवर्ड्स द अपर बॉडी पुश, यानी चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स. then we are moving towards day 3 which is pull, means back, bicep, rear delt, forearms. ठीक है, we are doing that. forearms में थोड़ा ट्रिक है, वो पुश और पुल दोनों होता है क्योंकि उसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन दोनों होता है. तो अगर एक बार जिम में कोई मेरे सामने नॉलेज झाड़ रहा था, मैंने उसे पूछ दिया, मैंने कहा फोरआर्म पुश होता है, पुल होता है. तो कह रहे बाइसेप में ट्रेन करते हैं. मैंने कहा अच्छा फिर ठीक है, तो ट्रैप्स क्या है, क्योंकि ट्रैप्स बेसिकली बैक में भी यूज़ होते हैं. बैक में तो है ही, कर मिड बैक में. और शोल्डर स्ट्रक्स आप करते हो, राइट. सो व्हेन यू टॉक अबाउट शोल्डर यू टॉकिंग अबाउट अपर बॉडी पुश, बट व्हेन यू टॉक अबाउट बैक मसल यू टॉकिंग अबाउट अपर बॉडी पुल मसल्स. तो कई बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, राइट. देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड, चीज़ें ना इतनी ब्लैक और वाइट नहीं होती, कई बार ग्रे भी होती हैं. ठीक है, तो कुछ मसल दोनों काम करते हैं. सिमिलरली फोर आर्म भी ऐसी होता है, फोर आर्म में फ्लेक्शन भी एक्सटेंशन भी है. ओके, एनीवेज ये 4 मसल है. क्वाड, हैम्स, ग्लूट्स, काफ्स, अगेन लोअर बॉडी डे, लेग डे, डे 4, चेस्ट, शोल्डर, ट्राई, बैक, बाई, फोर आर्म. ठीक है, इस वाले में रियर डेल्ट नहीं है, थोड़ा चेंज है. देखो एज इट इज़ मैंने सारे मसल कॉपी नहीं मारे, यू नीड टू सी दैट. वर्कआउट टर्म्स अगर आपको कहीं डाउट हो, RP, RIR, सेट, रेप, वॉल्यूम, टेम्पो वेम्पो, ऑलरेडी एक प्ले लिस्ट बन चुकी है, यू कैन सी दैट. वर्कआउट प्लान है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. जो एक्सरसाइज नहीं समझ आएगी मुझे DM कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो. कितने सेट, कितने रेप्स, किस इंटेंसिटी से मारने और कौन सी एक्सरसाइज में मैं क्या टिप रेकमेंड करता हूँ, हर डिटेल मैंने बहुत बारीकी से खुद लिख के इसको हैंड क्राफ्ट किया है. दैट इज़ वाई आई राइट द वर्ड हैंड क्राफ्ट. सम पीपल विल थिंक कि इतनी ज़्यादा वाटर मार्किंग की क्या नीड है. इट इज़ नॉट टू शो ऑफ, इट इज़ टू शो यू द लव. हर पेज पे तुम्हें याद आएगा जब मेरा नाम, तो तुम्हें पता लगेगा इस वर्कआउट को किस लेवल पे लगाना है. एग्जांपल देता हूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट हिप थ्रस्ट, राइट. सो हिप थ्रस्ट में लिखा है 3 सेट 10 रेप, RPE 7. फाइन, ठीक है. RPE 7 का मतलब क्या है, यू नो. सो कुछ टिप्स दिए दैट यू नीड टू टक योर चेन, यू शुड फोकस ऑन स्क्वीजिंग द ग्लूट्स ऑन द टॉप. मतलब जब आप थ्रस्ट करते हो, स्क्वीज द ग्लूट्स, राइट. एंड देन यू नीड टू इंश्योर दैट नीज स्टे अलाइंड ओवर योर हील्स. ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, पैरों को बहुत आगे जाके स्ट्रेच कर देते हैं या बहुत ही पीछे रखते हैं, जिसकी वजह से लोअर बैक पे भी स्ट्रेन आने लगता है. आई ऑलवेज से, अगर तुम उतनी ज़्यादा एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखते हो, जस्ट हैव दैट नी टो दिस रेशियो, दैट्स इट, राइट. और अगर या यू कैन यूज़ अ बारबल पैड इफ़ नीडेड. कुछ लोग मैट रखते हैं, कुछ लोग टावल रखते हैं, कुछ लोग बारबल पैड रखते हैं. वो बैक पे रखने का जो सपोर्टर आता है वो बारबल का, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, सो दोज थिंग्स यू कैन डू. रैंडमली कुछ और पकड़ लेता हूँ, ब्रिगनोल पुल इन, राइट. सिंगल हैंड हायर टू लो केबल फ्लाई की तरह होती है, बट रिमेंबर आई एम सेइंग लैट पुल इन. तो लैट पुल डाउन ऐसे होता है, लैट पुल इन हमेशा अंदर की तरफ आता है. दैट इज़ व्हाट यू नीड टू टेक केयर. हमेशा एक्सरसाइज के नाम को ध्यान देना, क्योंकि मैं मतलब आउटर रो या वाइड रो भी लिख सकता था, बट आई ऑलवेज डिसाइड टू राइट सुपिनेटेड वाइड ग्रिप लो रो. ठीक है, तो नोमेनक्लेचर का एक मीनिंग होता है. प्रीचर कर्ल, आई अंडरस्टैंड डंबल से ही लगाए जाते हैं प्राइमरीली, बट फिर भी DB प्रीचर कर्ल लिखा हुआ है मैंने. ठीक है, इसको कैसे पढ़ोगे, 15 रेप. इसको कैसे पढ़ोगे, 6 से 8 रेप. इसको कैसे पढ़ोगे, 10 रेप. इसको कैसे पढ़ोगे, पहले 15, दूसरे सेट में 12, तीसरे सेट में 10. ठीक है, तो कई बार हाइफन, स्पेस, कॉमा, इन सब में कंफ्यूज नहीं होना. इनका मतलब ऐसे है. ठीक है, 20 15 15 ऐसे, 20 15 15 ऐसे लिखे होंगे रेप. एम रेप, एज मैनी रेप्स एज पॉसिबल. ठीक है, तो चेस्ट डिप्स की जब बात करें 2 सेट लगाएंगे, मैक्सिमम 15 लगा लेंगे, लेकिन जितने लग सकते हैं 8 10 12 15
उतना लगाओ, ठीक है। 4 लग रहे हो तो 4 लगाओ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो नंबर बढ़ जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ वेट बाद में बढ़ जाएगा, अभी टारगेटेड रेप्स के आसपास आ जाओ पहले, जितने रेप्स लगाने की सोची थी। और रेप्स भी बाद में बढ़ सकते हैं, पहले फॉर्म ठीक कर लो, क्योंकि टेक्निक तो हायर रेप रेंज पे वैसे ही ख़राब हो जाती है। अगर पहले ही ख़राब रेप रेंज, मतलब पहले ही रेप मारने या वेट मारने के लालच में ख़राब फॉर्म में ट्रेन करोगे, फिर तो नहीं सीख रहे तुम एक्सरसाइज। आई नो प्लेंटी ऑफ सर्टिफाइड ट्रेनर और 8-8 7-7 साल ट्रेन कर चुके, स्टेरॉइड ले चुके लोगों को भी, जिनको रोइंग नहीं आती है, आरडीएल नहीं आता है, डेडलिफ्ट नहीं आता है, बेंच प्रेस पे आर्क नहीं बना सकते, स्क्वाट में डीप नहीं जा सकते। मैं नहीं कह रहा कि सबको सब आना चाहिए, बट देखो अगर तुम एक तमगा लेके घूम रहे हो ना कि मैंने ये किया हुआ है, तो फिर तो मेरे जैसे ज्ञानी थोड़े बहुत लोग आ ही जाएंगे तुम्हें बताने के लिए कि देयर कैन ऑलवेज बी समबडी बेटर, ठीक है। ये मैंने एक बार किसी को मेरे जिम में दिया था तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था पढ़ने में, मैं बता देता हूँ उसको कैसे पढ़ते हैं जब मैं इंटेंसिटी परसेंटेजेस में लिखता हूँ, ठीक है। 3 सेट 4 रेप 70-80% 1 RM का। अगर मान लो बारबल बेंच प्रेस आपकी 100 किलो है, 100 किलो पे आप 1 रेप मार सकते हो, ठीक है। 100 किलो पे अगर आप 1 रेप मार सकते हो तो 80% क्या हुआ है 1 रेप मैक्स का, 80 किलो या 70 से 80 किलो, इफ़ आई टॉक अबाउट 70-80%, राइट। तो 70 से 80 किलो के वेट पे 3 सेट मारने हैं 4 रेप के साथ, ये मीनिंग है इसका। इसका मतलब ये नहीं कि 50% से शुरू किया, 60% पे किया, 70% पे किया, 3 सेट हो गए जयराम जी की, नहीं। वट आई वॉन्ट यू टू डू, उन वार्म अप सेट्स को मत गिनो, 50 60 70 इनको मत गिनो। जब 70-80 की रेंज में आ जाओगे ना, यहाँ पे 3 सेट मारने हैं, ठीक है। और अगर आप पहला पहला मंथ लगा रहे हो इस प्लान का, फर्स्ट ब्लॉक लगा रहे हो, मतलब अगर ब्लॉक पीरियडाइजेशन की टेक्निक में बोलूँ तो पहले वीक तो हमेशा कीप एट द लोअर लेवल, 70% पकड़ो 1 RM का, उसी पर 4 रेप मारो, 3 सेट मारो, अगले महीने कीप प्रोग्रेसिंग। ऑलवेज रीड द नोट्स दैट हैव गिवन, ऑलवेज। अगर मैं आपके पास खड़ा होऊंगा, दीज आर द थिंग्स आई एम मोस्ट लाइकली टू करेक्ट यू विद, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम में ईमेल है, ईमेल मेरे को कोई करता नहीं, फॉलो करने को मैं किसी को कहता नहीं हूँ, मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोलता। मैं आता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, मनमौजी आदमी हूँ, जब वीडियो बनानी होगी बनाऊँगा, भाग जाऊँगा, ठीक है। कार्ब साइकिलिंग के सैंपल दिए हैं, कार्ब साइकिलिंग पे एक वीडियो आने वाला है, बट मोटा मोटा बता देता हूँ। स्ट्रैटेजी है जिसमें हाई कार्ब, मॉडरेट कार्ब, लो कार्ब, इन सब केसेस ज़ीरो कार्ब को साइकिल किया जाता है, जैसे क्रिएटिन को साइकिल करते हैं, प्री वर्कआउट कैफीन, सिट्रुलिन, बीटा एलेनिन को साइकिल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को भी साइकिल किया जाता है। वी डोंट नीड सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एवरी डे, डे इन डे आउट, वीक बाय वीक, मंथ आफ्टर मंथ, है ना। आज मैंने लेग्स मारे, आज मैंने बैक मारी, आज मैंने चेस्ट मारी, तो मेरी कार्ब की रिक्वायरमेंट अच्छी खासी है। बट व्हेन आई एम डूइंग एब्स एंड मे बी आई एम डूइंग कार्डियो, मे बी आई एम डूइंग आर्म्स, उतनी नीड नहीं है, तो मैं उतना फ्यूल क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं प्राइमरली कट करना चाह रहा हूँ तो जिस दिन मैं कम ग्लूकोज पे सर्वाइव कर सकता हूँ, आई शुड टेक लेसर ग्लूकोज, दैट इज़ व्हाट कार्ब साइकिलिंग इज़, ठीक है। आसान शब्दों में, फ्राइडे को मुझे पता है कि मेरे को पार्टी करनी है, तो वेंसडे थर्सडे को लो कार्ब कर लो, फ्राइडे को बाहर जाके खा ही लूँगा। दैट इज़ हाउ यू कीप योर डाइट गोइंग, ओके। इसमें प्लेट्यू भी थोड़ा लेट आता है, आप लंबे टाइम तक रिजल्ट ले सकते हो। लोग क्या करते हैं, एक कैलोरी लेके बैठ जाते हैं कि ये मेरी 1800 कैलोरी की डाइट है, अब मैं तो रोज़ यही खाऊंगा। दैट्स नॉट हाउ शिट वर्क्स इन लॉन्गर टाइम। यू नीड टू बी डायनामिक, क्योंकि किसी का भी लाइफ स्टाइल स्टैगनेंट नहीं है, रोज़ सेम कैलोरी की नीड नहीं है। ऑलवेज डू कार्ब साइकिलिंग। सैम्पल दे देता हूँ, संडे को मैंने क्या लिखा है, लो कार्ब, मंडे को लो कार्ब, ट्यूसडे को हाई शूट करेंगे। कंटिन्यूसली 3-4 दिन लो पे रहोगे, वीकनेस आ सकती है बॉडी के अंदर, स्ट्रेंथ ड्रॉप हो सकती है, आई डोंट वांट दैट। तो फिर एक बार हाई शूट करेंगे, कंसेक्यूटिव हाई कभी नहीं, ठीक है। मतलब आज भी हाई ले लिया, कल भी हाई ले लिया, ऐसा कभी नहीं करना। वेंसडे को लो या ज़ीरो, ज़ीरो भी कर सकते हो अगर हल्का दिन है, ट्रेन नहीं कर रहे हो, एब्स कार्डियो कर रहे हो, मे बी आर्म्स कर रहे हो, या फंक्शनल HIIT तबाता कर रहे हो घर पे, उतना इंटेंस वर्कआउट नहीं है, ज़ीरो भी कर सकते हो। वो भी ज़ीरो में तभी बोलता हूँ इफ़ यू आर डूइंग फैट लॉस प्राइमरली, ठीक है। थर्सडे को मॉडरेट, फ्राइडे को हाई, सैटरडे को फिर लो, और फिर 3 लो जा रहे हैं देखो, सैटरडे संडे मंडे, ठीक है। फिर हाई जा रहा है, तो वो जो लो वो 3 पड़ रहे हैं ना, वो सैटरडे संडे मंडे पड़ रहे हैं। वीक की स्टार्टिंग से गिनूँ मंडे से अगर, तो कंसेक्यूटिव लो नहीं आ रहा है, लो हाई लो मॉडरेट, हाई लो लो, दैट्स इट, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर फैट लॉस, इसलिए मल्टीपल लो डेज हैं, एक ज़ीरो है, एक मॉडरेट है, और हाई डेज
मिनिमल है, दो ही हैं, ठीक है। तो मोस्ट सुटेबल फॉर मेंटेनेंस एंड फैट लॉस दिस कॉम्बिनेशन। आप लो कम करके मॉडरेट डेज बढ़ा सकते हो अगर आप वेट गेन करना चाहते हो। ज़ीरो कार्ब डेज को हटा भी सकते हो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे प्राइमरली फोकस करना चाह रहे हो, ट्राइंग टू लिफ्ट हैवियर, ठीक है। नोट्स में लिखा है कंसेक्यूटिव हाई कार्ब डेज नहीं लेने हैं, लो कार्ब डेज नहीं लेने हैं। 3 ले सकते हो, मतलब ऐसे भी नहीं कि जैसे 5-4 नहीं लेने हैं। ज़ीरो कार्ब डेज लेने हैं, ठीक है। फिजिबिलिटी शुड बी चेक्ड एज द डाइट रिजीम इज़ फ्लेक्सिबल, सो यू बेटर स्टिक टू दिस, ठीक है। एक चीज़ बता देता हूँ, मैं क्या करता था, जैसे ट्यूसडे को या थर्सडे को मैं एग्स नहीं खाता हूँ, तो इन दिनों पे मैं हाई कार्ब रख लेता था, ठीक है। ऐसी भी प्लानिंग कर सकते हो आप। और जिस दिन हाई कार्ब है, अगर मेरे को लगता है कि उतना हाई कार्बोहाइड्रेट मेरे को सूट नहीं कर रहा है, डाइजेस्टिव इशू हो रहे हैं, मेरे को नहीं होते, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई कैन गो विद इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑल्सो, ताकि मेरी प्राइमरीली जितनी कैलोरीज हैं वो सेकेंड हाफ में आए, मैं बड़े बड़े 2 से 3 मील ले लूँ इंस्टेड ऑफ ईटिंग 6 मील अ डे। यू कैन प्लान दैट स्मार्टली, ठीक है। मल्टीपल सैम्पल दिए हैं और मैंने लो, हाई, ज़ीरो, मॉडरेट का क्या मीनिंग होता है रफली वो भी दिया हुआ है, ठीक है। सप्लीमेंटेशन पे आते हैं। मेरा फेवरेट वर्कआउट प्री वर्कआउट, वे प्रोटीन शेक लेना है। ये जिम से पहले है प्री, जिम के बाद होता है पोस्ट। तो वे प्रोटीन शेक ले लिया। मिल्क में लेना है, मिल्क में लो, पानी में लेना है, पानी में लो, पर लो, आई डोंट केयर। क्रिएटिन ऑप्शनल है, आई एम नॉट टेकिंग क्रिएटिन सिंस आई डोंट नो हाउ लॉन्ग। बी वाइटामिन इज़ व्हाट आई टेक, मल्टीविटामिन इज़ व्हाट आई टेक, और ये दोनों मैं लेता हूँ ब्रेकफास्ट के बाद, ठीक है। वंस आई एम डन विद द ब्रेकफास्ट आई पॉप द पिल्स, न्यूरोवाइन फोर्टे, सुपराडीन, अब नाम ले दिया तो ले दिया चलो, या बिकोजाइम भी होता है, बिकासूल, खाओ, पानी पियो, गटका, निकल गया ऑफिस के लिए, ठीक है। स्नैक, यू हैव योर स्नैक, कोई टी लेनी है उसके साथ तो वो ले लिया, नहीं तो ग्रीन्स का पाउडर ले लिया। ग्रीन्स में स्पिरुलिना, एल्गे बेस्ड प्रोडक्ट है, दैट इज़ गुड। विटामिन ई इन लंच, मिनिमल डोसेजेस। कैल्शियम जॉइंट हेल्थ के लिए कुछ भी ले रहे हो, ग्लूकोसामाइन ले रहे हो, विटामिन के, सॉरी ये के कैल्शियम कुछ भी ले रहे हो जॉइंट रिलेटेड, आई प्रेफर विद लंच। ओमेगा 3 इन द नाइट, मैग्नीशियम बिफोर स्लीप। ZMA लेते हैं लोग, मेरे मैग्नीशियम और मल्टीविटामिन और कैल्शियम सप्लीमेंट में जिंक है, सो आई डोंट टेक जिंक एडिशनली। मेंस के लिए, मेन के लिए क्रूशल होता है, आई डोंट टेक एडिशनली, आई टेक मैग्नीशियम, दैट्स इट, ठीक है। कुछ नोट लिखा हुआ है मैंने कि ये सिर्फ मेरे लिए है, कुछ और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हो आप ले सकते हो, मैं नहीं लेता हूँ। आई गेट लिटिल डिजी समटाइम्स इन द मॉर्निंग, मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि सर्टन चीज़ें अगर मैं सोने से पहले ले लूँ और मैं जब सोते ही उठता हूँ, आई फील दैट माइग्रेन सेंसेशन, क्योंकि मेरे को माइग्रेन का प्रॉब्लम है। बट मैंने कई लोगों की डाइट बनाई है तो दे फील गुड। कई लोगों को नींद नहीं आती तो केमोमाइल से आने लगती है, स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आ रही है, अश्वगंधा की वजह से आने लगती है, एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करना चाह रहे हैं, त्रिफला के लैक्सेटिव इफेक्ट से बर्न कर लेते हैं। लिखने पे आ जाऊँगा तो मुकूना वुकूना पता नहीं, हॉर्नी गोटवीड एक्सट्रैक्ट, जिंसिंग पिंसिंग क्या नहीं लिख सकता मैं। करोड़ों सप्लीमेंट है, हर महीने 5 नए सुन लेता हूँ। आई ट्राई टू कीप इट सिंपल, फिर भी 10 लिख दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट डाइट प्लान है, ये मैं चाहता हूँ आप खुद पढ़ो क्योंकि मैं इसको लिखने में बहुत मेहनत कर चुका हूँ। तो एक ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। फैट लॉस, मसल गेन, बैलेंस्ड रिकम्पोजिशन, ठीक है। क्या करना चाह रहे हो, बैलेंस मतलब फैट लॉस मसल गेन दोनों ठीक ठीक करना चाह रहा हूँ। मसल गेन प्रायोरिटी है या फैट लॉस प्रायोरिटी है, 3 ही गोल हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ पकड़ो उसमें से, मान लो सबसे पहले पकड़ लेता हूँ फैट लॉस। तो अगर ये गोल है मेरा, तो मेरे मैक्रोज तो मैं इंटरनेट कैलकुलेटर से निकाल ही लूँगा, हर आदमी को आता है, ये 10 साल पहले भी आता था, लेकिन वो मैक्रो परसेंटेज गलत निकालता है। मैक्रो परसेंटेज वो फैट लॉस मसल गेन के हिसाब से निकालता है, बॉडी रिकम्पोजिशन का उतना सही नहीं होता है कई बार। तो मैंने लिख दिए हैं अपने तजुर्बे से जो मेरे को सबसे लॉजिकल लगे, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का फैट लॉस के हिसाब से ये मैक्रो होगा इफ़ यू वांट टू डू बॉडी रिकम्पोजिशन, ठीक है, जिसमें प्राइमरली फैट लॉस करना है देन मसल गेन करना है, ठीक है। वो चीज़ हो गई। फिर एक सैंपल पकड़ा मैंने, 40% प्रोटीन, 35% कार्ब, 25% फैट का, और उसको पकड़ के कितने कैलोरी बनेंगे प्रोटीन, कार्ब, फैट, वो मैथ्स करके लिख दी, ठीक है। प्रोटीन और कार्ब में 1 ग्राम दोनों के 4 कैलोरी होते हैं रिस्पेक्टिवली। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट फैट्स, तो फैट्स होता है 9, ठीक है। तो 2000 कैलोरी में से अगर 25% फैट से आनी है, मतलब 1/4, तो 500 कैलोरी हुई फैट, राइट। तो 500 कैलोरी, 1 ग्राम में 9 कैलोरी, तो 56 ग्राम फैट खाना है मेरे को। मतलब 3 चम्मच भी फैट लूँगा, 45 ग्राम तक आऊँगा। फिर थोड़ा नट्स और हल्का सा पीनट बटर,
दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। ठीक है, ऐसा कार्ब्स 175 हो या 250-300 हो, नॉट अ बिग डील। प्रोटीन में दिक्कत होती है 200 ग्राम टच करने में, तो डाइट दे दी गई है। ठीक है, तो एक स्कूप वे ले लिया, 25 ग्राम आ गया। 7 एग वाइट लिए, एक होल एग लिया, एक होल एग हो गया 6 ग्राम प्रोटीन, 7 एग वाइट हो गया 7 या 21, 21 और 6 27 ग्राम प्रोटीन। 2 होल व्हीट है, 3 ग्राम भी होंगी मान लो, 50 ग्राम के आसपास भी हुआ। 6-7 ग्राम वाली भी ब्रेड थी, तो 30 की रेंज में आप चले जाओगे। ठीक है, पीनट बटर कप केक की रेसिपी आ जाएगी चैनल पे, देख सकते हो। 6 ग्राम ये हो गया, 1 आध ग्राम ये हो गया, 7-8। ठीक है, बाकी पीनट बटर ले लेंगे एक सर्विंग से, वो भी 8 ग्राम प्रोटीन दे देगा। एंड ऑफ स्टोरी। 70 ग्राम राजमा, 100 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन होता है। 70 में कितना हुआ, खोल लूँगा कैलकुलेटर। 100 ग्राम में 25 होता है ना, तो 70 में कितना हुआ, 17.5। तो उसी में 200 ग्राम योगर्ट, 3.5 भी होगा, तो 7 ग्राम प्रोटीन तो ये हो गया, 24.5 हो गया। सैलड वैलड में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। 70 ग्राम राइस में भी कुछ नहीं जाएगा। 70% ऑफ 4.8 समथिंग 5 अराउंड जाएगा ये भी। 30 ग्राम प्रोटीन जा रहा है, लेकिन उतना ही लिखा है मैंने। ठीक है, चिकन रैप 100 ग्राम एक रोटी या टोटिया के साथ, 30 ग्राम प्रोटीन ईजी। एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी चीज़ पानी सोखती है ना, उसको मैं पहले नापता हूँ, जैसे राइस, दाल। और जो भी चीज़ पानी छोड़ती है, मे बी पनीर, चिकन, उसको मैं बाद में मेजर करता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा है ऐसा, हाँ। चिकन इज़ ऑलवेज मेजर्ड आफ्टर कुकिंग, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा 100 ग्राम चिकन खा लो, तुमने 100 ग्राम चिकन खरीदा, उसको साफ़ किया, वो 90 ग्राम हो गया, फिर तुमने उसको कुक करा, 20% और पानी छोड़ दिया उसने, 70 ग्राम बना वो। तो मैं कह रहा हूँ 100 ग्राम चिकन खाना है, तो उसके लिए तुम शायद 130 ग्राम चिकन पर पकाना प्रीफर करोगे, तब जाके 100 ग्राम बनेगा। ठीक है, अब ऐसे चावल होते हैं, 100 ग्राम चावल खाने को बोल दूंगा, तो 100 ग्राम चावल, तुम्हारे वाले चावल शायद 1.5 गुना हो जाते हैं पकने के बाद। मैं जो बासमती यूज़ कर रहा हूँ वो शायद 2.5 to 3x हो जाते हैं। बढ़ गया ना एरिया। और मैं चावल को 2 बार वॉश करके बनाता हूँ हमेशा, तो थोड़े खुले खुले चावल भी बनते हैं, तो एरिया भी ज़्यादा लेते हैं। सो इफ़ यू टेक लाइक बोल ऑफ राइस, वो मेजरमेंट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, रेसिपीज़ और चाहिए तो मेरे चैनल पे पड़ी हैं, रिटो फ्राइड राइस, चिकन, मूंग दाल खिचड़ी। आई रियली रिकमेंड यू टू गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट। फ्री PDF है, 10 पेज तो मैंने बना ही दिए हैं इसमें। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इन फ्यूचर कुछ भी मेरे को डिटेल देनी हुई, मैं शायद इसमें ऐड करना कंफर्टेबल फील करूँगा, क्योंकि इट्स अ वेरी इट्स अ फुल फ्लेज्ड PDF। इसमें काफ़ी डिटेल्स हैं, तो इसमें काफ़ी स्कोप है कि मैं इसको और मॉडिफाई इन फ्यूचर करूँ, देखते हैं। एंड yeah, just go in the description and download your free copy now. Okay, so just be wise, stay cool. The Wisdom Preacher signing out.